जितनी रोटियां दोगे उतने पुत्र की प्राप्ति होगी। एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए और एक सेठ के घर जाकर रुके। सेठ के हृदय में साधु संतों के प्रति बड़ा ही प्रेम था। सेठानी भी श्रद्धालु थी। दोनों ने नारद जी की बड़ी सेवा की। जब नारद जी चलने लगे तो उन्होंने सेठ सेठानी से कहा कि मैं बैकुंठ लोक जा रहा हूँ। यदि आपको भगवान से कुछ प्रार्थना करनी हो तो आप मुझसे बताइए, मैं भगवान तक आपकी प्रार्थना पहुँचा दूंगा। कुछ दुख हो, कष्ट या परेशानी हो तो बताइए, भगवान से प्रार्थना कर उसे दूर करवा दूंगा। सेठ सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे पास परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में कोई कुल दीपक नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। भगवान से पूछिएगा कि क्या कभी मेरे घर में किसी पुत्र का जन्म होगा। नारद जी बैकुंठ पहुँचे तो भगवान से सेठ सेठानी की बात पूछी। भगवान हंसकर कहने लगे, नारद, उसके आंगन में एक पीपल का पेड़ है, उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म तक भी उसके घर में किसी पुत्र के जन्म लेने का संजोग नहीं है। नारद जी कुछ दिनों के बाद मृत्युलोक में आए तो उन्होंने भगवान के कथन को सेठ सेठानी के सामने बताया। सेठ सेठानी का कोई चिंता नहीं हुई। वे पहले की तरह ही जब भी साधु संत उनके घर पर आते वे दोनों उनकी सेवा करते रहते। वे सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन की बात है, गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था। एक भूखा प्यासा साधु वहां से गुजर रहा था। सहसा उसके मुंह से निकला, जितनी रोटियां दे दो उतने पुत्र ले लो। साधु को भूखा प्यासा देख सेठ सेठानी ने उन्हें सम्मान पूर्वक अपने घर में बुलाया और बड़े प्रेम से उनको भोजन कराया। उनके हाथ की बनी हुई 4 रोटियां खाकर साधु महाराज तृप्त हो गए। मन ही मन उन्होंने सेठ सेठानी को 4 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। भगवान की दया एवं साधु की सेवा के प्रताप से उस सेठ के घर में क्रमश 4 पुत्र का जन्म हुआ। धीरे धीरे चारों पुत्र बड़े हुए, अपने आंगन में खेलते रहे। संजोग से एक दिन नारद मुनि पुनः उस सेठ के घर पधारे। सेठ सेठानी ने नारद जी का बड़ा सत्कार किया। उन चारों बच्चों को देखकर उत्सुकता से नारद मुनि ने पूछा कि ये किसके बच्चे हैं। सेठ सेठानी ने कहा, महाराज, यो आपकी कृपा का ही फल है जो आज 4 बच्चे इस आंगन में खेल रहे हैं। नारद जी ने कहा, भगवान ने तो कहा था कि तुम्हारे घर कोई पुत्र होने वाला नहीं है, फिर यो सब हुआ कैसे। सेठ सेठानी ने उस पहले के साधु की कहानी सुनाई जिसने कहा था, जितनी रोटियां दे दो उतने पुत्र ले लो। उस साधु के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति की बात सुनकर नारद जी को उस साधु के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुई। साथ ही भगवान पर भी बड़ा क्रोध आया कि उन्होंने उन्हें झूठा साबित करवा दिया। उस साधु को उनसे अधिक यश तथा सम्मान दिलवा दिया। नारद जी के अंदर ईर्ष्या देश की अग्नि भड़क उठी। वे चुपचाप बैकुंठ गए और क्रोध में आकर भगवान से कहा कि आपने सेठ सेठानी की नज़रों में मुझे झूठा साबित कर दिया। क्या वो साधु मेरे से भी आपका बड़ा भक्त है, जो उसके कहने से जितनी रोटियां उसने खाई उतने पुत्र आपने दे दिए। भगवान ने बात टालते हुए कहा, नारद, अभी वाद विवाद मत करो। मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, असहनीय वेदना हो रही है। इस पीड़ा से बचने का कुछ उपाय करो। नारद जी भयभीत होकर कहने लगे, प्रभु, किसी वैद्य को बुलाओ। भगवान ने कहा, नारद, यो पीड़ा मुझसे पहले भी हुई थी। किसी वैद्य की दवा से यो ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपने कलेजे का खून निकाल कर दे दे तो उस खून की मालिश से मेरे सीने का दर्द दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं अभी आता हूँ। किसी भक्त के सीने का खून मांगकर लाता हूँ। उस खून से आपके सीने की मालिश कर आपकी पीड़ा दूर करता हूँ। मृत्यु लोक में कटोरा लिए हुए नारद जी आए।
वे जोर जोर से आवाज लगाने लगे, सुनो भक्त सुनो, भगवान विष्णु के सीने में बहुत दर्द हो रहा है। कोई ऐसा भक्त है जो अपने कलेजे का खून निकालकर भगवान को दे दे। जितने भी लोगों ने सुना वे नारद जी का उपहास करने लगे। कोई कहता कहीं भगवान को भी पीड़ा होती है, कोई कहता है कहीं भगवान के भी सीने में दर्द होता है, कोई कहता है नारद मुनि पागल हो गए। जितने मुंह उतनी बातें करने लगे। नारद जी नगर नगर, द्वार द्वार, डगर डगर, चौराहे, मंदिर, पूजा स्थल और तीर्थों में चिल्लाते फिरे। किसी ने भी उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सभी लोग उनका उपहास कर रहे थे। नारद जी एक कुटिया के पास से गुजर रहे थे। वे कहते जा रहे थे कि भगवान विष्णु के सीने में बहुत जोर से पीड़ा हो रही है। कोई ऐसा भक्त है जो अपने कलेजे का खून निकाल कर दे, क्योंकि कलेजे के खून से मालिश करने पर ही भगवान के सीने का पीड़ा दूर होगी। यो उसी साधु की कुटिया थी जिसके रोटी खाने से उस सेठ के घर 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उस साधु ने जब यो सुना तो तुरंत भागकर बाहर आया और चाकू से अपने सीने का खून निकालकर पात्रों में भरकर नारद जी को पकड़ा दिया। उसने कहा, महाराज, भगवान के सीने में अगर पीड़ा हो रही है तो यो लीजिए, इस खून से भगवान के सीने की मालिश कीजिए, जिससे उनकी पीड़ा दूर हो। नारद जी बहुत खुश हुए। हाथ में उस साधु के कलेजे के खून से भरा पात्र लेकर नारद मुनि भगवान के पास पहुँचे। वे एहसान जताते हुए भगवान से कहने लगे कि प्रभु, बड़े परिश्रम के बाद एक साधु से उसके कलेजे का खून मांग कर लाया हूँ। आइए उसके खून से आपके सीने की मालिश करता हूँ। नारद की बात सुनकर भगवान उठकर बैठ गए। कहने लगे कि नारद, मेरी पीड़ा तो अब दूर हो गई। नारद जी ने कहा, प्रभु, कैसे पीड़ा दूर हुई? पूरे मृत्युलोक में भटक कर मुश्किल से एक साधु के कलेजे का खून लेकर आपके पास अभी आया हूँ। भगवान हंसने लगे कि नारद, तुम ही बताओ, जो मेरे लिए अपने कलेजे से खून निकाल कर दे सकता है, क्या उसके वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य नहीं है? उसने कहा था कि जितनी रोटियां दे दो उतने पुत्र ले लो। 4 रोटियां उसे खाने को मिली और उसके वचन के पालन के लिए 4 पुत्र मैंने उसे दिए। तुम भी तो मेरे भक्त थे, क्या तुमने अपने कलेजे का खून निकाल कर मुझे दिया? तुम भी तो अपने कलेजे का खून मेरे लिए निकाल कर दे सकते थे, लेकिन तुम अपने कलेजे का खून निकाल कर नहीं दे पाए और दूसरों के पास कटोरा लेकर मांगने के लिए गए। सचमुच ही जो भक्त अपना जीवन प्रभु के लिए कुर्बान कर देता है, पूर्ण रूपेण समर्पित कर देता है, ऐसे भक्तों के वचनों का प्रभु हमेशा पालन करते हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।